एक युद्ध जो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है और वो आपकी किचन और बैंक बैलेंस को आखिर कैसे बिगाड़ सकता है? शायद हाँ और शायद ना। ईरान युद्ध की आग अब भारत तक पहुंच रही है और हमारी इकोनॉमी पे 5 बड़े खतरे भी जरूर मंडरा रहे हैं। देखिए, हालात इस वक्त कुछ ज्यादा बिगड़ने शुरू हो चुके हैं। आईटी से लेकर दवाइयों तक 6 ऐसे सेक्टर्स हैं जो खतरे की घंटी पे जरूर मंडरा रहे हैं। क्या भारत इस बड़े संकट से बच पाएगा या क्या महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? ऐसे अनुभव जरूर किए जा रहे हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन जरूर की जा रही है और इसका असर आपकी कमाई पर भी जरूर पड़ेगा। क्या ऐसा वाकई होगा? चलिए समझते हैं आज की इस पूरी वीडियो में ये पूरे जियोपॉलिटिकल मामले को आसान भाषा में। आजकल हर जगह पर इजरायल और ईरान युद्ध की चर्चा काफी हो रही है, लेकिन ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ तो जरूर रहा है और साथ ही इंडिया पर भी जरूर पड़ सकता है। खास करके भारत की अगर बात कहूँ इकोनॉमी को लेकर, जो कि एक बड़ा संकट बन सकता है। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बार साफ कह दिया है पूरे संकट को देखते हुए कि अगर ये हालात नहीं सुधरे तो हमारी ग्रोथ और महंगाई दोनों पर इसका काफी बुरा असर जरूर पड़ सकता है और शायद पड़ेगा भी। देखिए, जंग होने का सबसे बड़ा कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन ही है जो कि इन दिनों चल रहा है। लेकिन भारत के लिए ये मुसीबत है कि हम अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल बाहर से मंगवाते हैं। ईरान और उसके आसपास के इलाकों के पूरे अगर हालात की बात करें तो हमारे तेल और गैस वहीं से आता है, जो अब गंभीर बन सकता है। वहीं जंग जो छिड़ गई है उसमें सप्लाई चेन टूट भी जाएगा, और जबकि मतलब ये सीधा बनता है कि पेट्रोल डीजल के दाम अब रॉकेट की तरह आसमान छूने की बिल्कुल राह में है। जब फ्यूल महंगा होता है तब आपकी जेब ढीली होती है और ट्रांसपोर्ट भी महंगा होने लग जाता है, और अंत में क्या होता है कि हर चीज जैसे कि फल सब्जी और राशन तक, दवाइयों तक भी सब चीज आसमान छूने लग जाती है महंगाई। इस पूरे मामले में अब आरबीआई ने भी ऐसे 5 बड़े कारण बताए हैं और ऐसे 5 बड़ी खतरे की घंटी बताई है जो आपको समझना जरूरी है कि आखिर भारत की इकोनॉमी में क्या असर पड़ सकता है। पहला खतरा है महंगाई। कच्चे तेल की कीमत बढ़ाने से लेकर सिर्फ पेट्रोल महंगा होगा ये भी जरूर है, लेकिन इसी बीच देश का करंट अकाउंट शॉर्टफॉल भी जरूर बढ़ जाएगा। यानी कि देखिए, इसका सीधा मतलब है कि बाहर से सामान मंगवाने के लिए ज्यादा डॉलर्स खर्च करने जरूर पड़ेंगे। और इसी बीच दूसरा खतरा भी वाकई बड़ा है जो कि सप्लाई चेन में रुकावट बन सकता है। देखिए, युद्ध की वजह से रास्ते बंद होने से इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर्स पर काफी बड़ा असर जरूर पड़ेगा, ये भी बिल्कुल तय है। फर्टिलाइजर और दूसरी जरूरी चीजों पे दाम भी बढ़ जाएंगे, और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप सभी के लिए दिक्कतें जो होगी वो आम चीजों से लेकर भी शुरू हो जाएगी। देश में प्रोडक्शन भी घट जाएगा, ऐसा भी जरूर तय है। वही तीसरा कारण एक और है। देखिए, कमी होगी पैसों को लेकर। जब मार्केट में डर का माहौल होता है तो लोग अपना पैसा निकाल कर एक सेफ तरीके से रख लेते हैं और साथ ही गोल्ड यानी कि सोने में लगा देते हैं, और इससे मार्केट में कैश की कमी जरूर हो सकती है, जिससे लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता हो सकती है, जिससे लोग कम खर्चा करेंगे और साथ ही इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा हद तक रुक जाएगा। और फिर आता है चौथा कारण, यानी कि भारी महंगाई। दुनिया भर की ग्रोथ कम होने से भारत के सामान की डिमांड बाहर ही जरूर कम हो जाएंगी। देखिए, साथ ही इसके बीच क्या होगा कि भारतीय गल्फ देशों में काम करते हुए जो लोग हैं वो वहां से आने वाले पैसों की अगर मैं बात करूं तो वो जरूर इस बीच घट सकता है। अगर पांचवा खतरा देखें तो वो भी अलग है, जो कि कर्ज और रुपयों का है, जो कि बहुत बड़ा खेल होता है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भारत में हलचल जरूर बढ़ जाएगी। उधार लेना आप सभी के लिए महंगा पड़ सकता है। डॉलर के मुकाबले अब रुपए पहले से पिछले साल 7% गिर चुका है, और ये अब जंग इसे काफी हद तक एक कमजोर बना सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे 6 बड़े सेक्टर्स भी हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, ज्वेलरी हो गया, आपके गहने, दवाइयाँ, एग्रीकल्चर, और ऐसे कई ज्यादा मुसीबतें आपके लिए खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि हमारा 56% एक्सपोर्ट रास्ते से जो आता है वहां से अगर वो ब्लॉक हो गया तो रुकावटें बन सकती है। अब सवाल ये है कि आगे का क्या होगा। भारत को इस वक्त बहुत संभल के चढ़ने की बिल्कुल जरूरत है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमारे लिए हालात गंभीर हो जाएंगे। देखिए, इन कारणों से अब भारत को इस वक्त बहुत संभलने की जरूरत है। सरकार ने एक्सपोर्ट कम करने वालों के लिए थोड़ी सी राहत भी इस वक्त जरूर दी है, जैसे कि ईसी, जीसी इंश्योरेंस को लेकर। लेकिन असली जो चुनौती है वो सप्लाई चेन को जरूर बचाने के लिए है। देखिए, हमारे तेल और गैस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और साथ ही इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर जोर भी जरूर पड़ेगा, और साथ ही मार्केट में लोगों का भरोसा बनाए रखना जरूरी भी है ताकि इन्वेस्टमेंट ना रुके और हर चीज पॉजिटिव रहे। ये वक्त भारत के लिए एक
बहुत बड़ा इम्तिहान जरूर है जिसे हमारे लिए समझना जरूरी है। जहां एक तरफ हमारी अपनी इकोनॉमी बचानी जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल लेवल पर डिप्लोमेटिक अगर संतुलन देखें तो वो बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन दिनों जो हालात चल रहे हैं उससे ये जरूर तय है कि भारत पे असर जरूर पड़ने वाला है, और अगर पड़ा तो इन 5 कारणों को आप समझ सकते हैं जिसको लेकर आप अभी से सतर्क रह सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश। आपको पल पल की सारी अपडेट जरूर देते रहेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो या जियो पॉलिटिकल हो। नमस्कार।